आज महाकुंभ का तीसरा दिन है। आज भी लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। डुबकी अखिलेश यादव ने भी लगाई है, लेकिन प्रयागराज में नहीं बल्कि हरिद्वार में। अखिलेश यादव महाकुंभ से अभी तक दूरी ही बनाए हुए हैं, लेकिन भक्ति दिखाने के लिए उनको भी डुबकी लगानी पड़ी। कल मिल्कीपुर में बीजेपी उम्मीदवार का नाम आया, आज अखिलेश यादव की डुबकी वाली तस्वीर आ गई। तो सवाल ये कि क्या मिल्कीपुर में महाकुंभ मुद्दा बन गया है? क्या चुनावी नगरी को जीतने के लिए धर्म नगरी में नाम करना होगा? मिल्कीपुर का धर्म कांटा आखिर किस ओर झुक रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम के घाट पर हिंदू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। संगम के घाट पर महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार करवा रही है। हरिद्वार के गंगा घाट पर अखिलेश अपने दल बल के साथ पहुंचे थे। यूपी में इस वक्त इन्हीं दो डुबकियों की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने डुबकी हरिद्वार के गंगा घाट पर लगाई, गंगा जल का आचमन किया और गंगा के घाट पर खड़े होकर सवाल भी गंगा घाट पर होने वाले महाकुंभ की व्यवस्था पर उठा दिया। ये कुंभ का आयोजन महाकुंभ हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। जो बात कैमरे के सामने अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वही बात अखिलेश यादव सोशल मीडिया से उठा रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन में कमी निकालने का काम अखिलेश महाकुंभ की तैयारियों के वक्त से ही कर रहे हैं। क्या अखिलेश महाकुंभ की व्यवस्था पर किसी खास मकसद के साथ सवाल उठा रहे हैं? क्या महाकुंभ में अखिलेश को मिल्कीपुर दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2025 में यूपी में बस एक चुनाव होना है और वो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सवाल उठाया तो जवाब भी यादव परिवार से ही आया। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए, वो हरिद्वार चले गए, वो उनका मन है, ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर जरूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। योगी को चंद्रभान पासवान पर भरोसा है। चंद्रभान पासवान कपड़े और पेपर के कारोबारी हैं, दलित समाज से आते हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। चंद्रभान पासवान भाजपा जिला कार्यालय समिति के सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी कंचन पासवान 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य हैं। पासवान पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी के समेत नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजयश्री हासिल होगी और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। योगी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद चंद्रशेखर की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर से साहब प्रसाद को टिकट दिया है। बसपा इस उपचुनाव के सीन में नहीं है। मायावती की पार्टी ने उपचुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया था। मिल्कीपुर में 2022 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हार गई थी। 24 के लोकसभा चुनाव में भी मिल्कीपुर में बीजेपी पीछे थी, लेकिन आंकड़े देखेंगे तो मिल्कीपुर में बीजेपी पर जनता का भरोसा बढ़ता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे। बीजेपी कैंडिडेट बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर 13,338 वोट का था। 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी को मिल्कीपुर विधानसभा से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 87,889 वोट मिले थे। यहां फासला 7,733 वोट का था। 2025 में 7,733 वोट की दूरी बीजेपी महाकुंभ से पूरी करेगी। इसीलिए बीजेपी अभी महाकुंभ से अखिलेश को भयभीत बता रही है। महाकुंभ में प्रयागराज डुबकी लगाने नहीं आया, वहाँ 3.5 करोड़ पूज्य साधु संत से लेकर के श्रद्धालुगणों ने डुबकी लगाई है। और श्री अखिलेश यादव जी हरिद्वार भी डुबकी लगाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी
का भय उन्हें सता रहा है। सरकार की जो उत्तम व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से उनके मन में डर पैदा हुआ है और वह डुबकी लगाए, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि अपने कार्यकाल में 2013 में जो कुंभ जब मुख्यमंत्री थे उस समय कराए थे, उस समय की अव्यवस्था को याद करें, उस समय लोगों के साथ घटी घटनाओं को याद करें, उस समय सरकार के ओर से जो व्यवस्था करनी चाहिए नहीं की, उसके लिए प्रायश्चित करें और प्रायश्चित की डुबकी प्रयागराज के महाकुंभ में 2025 में लगा लें तो शायद उनको कुछ राहत होगी। अन्यथा ये बयान जब करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, वैसे समय में श्री अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद से खाली हुई है। उन्हीं अवधेश प्रसाद के साथ अखिलेश लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव मिल्कीपुर नहीं गए हैं। कब जाएंगे ये भी पता नहीं है। मिल्कीपुर के उपचुनाव की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद के कंधे पर है। सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां चंद्रभान पासवान को उतारा है। दोनों उम्मीदवार पासी जाति से आते हैं। चुनाव में सीधा मुकाबला इसी को कहते हैं। मिल्कीपुर में पहली बार योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव पॉलिटिक्स में हैं। वोट जोड़ने से ज्यादा योगी का फोकस उन वोटों पर है जिसके दम पर अवधेश प्रसाद ने 2022 का मिल्कीपुर चुनाव जीता था। मिल्कीपुर की सीट पर जीत हार की चाबी दलित मतदाताओं के पास है। मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। इनके अलावा 55,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर और 73,000 अन्य मतदाता हैं। मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नया कैलकुलेशन बनाया है। चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारकर योगी पासी वोट की ठेकेदारी पर ताला लगा रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स तब अपनाई जाती है जब अपना वोट बैंक सेफ हो और विरोधी के वोट बैंक पर अटैक करना हो। मिल्कीपुर में 50,000 गैर पासी वोटर्स हैं, जिनको अखिलेश और योगी में एक को चुनना होगा। ये वोटर अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। अखिलेश योगी में से योगी को चुनेंगे। गैर पासी के अलावा मिल्कीपुर के और जो भी वोटर्स हैं वो भी अखिलेश के साथ नहीं है। महाकुंभ की धुनी में ठाकुर, बनिया, वैश्य, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी सब भगवामय हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ जीत के लिए नहीं कर रहे हैं। योगी इस जीत को इतनी बड़ी बनाना चाहते हैं कि इसकी गूंज अयोध्या के सांसद तक जाए और दिल्ली में अयोध्या वाली लाइन चलाने वाले नेताओं के कान में भी पड़े। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहां चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में डुबकी लगा ली, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। जाएंगे भी या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब सरकार भी महाकुंभ से चलाएंगे। महाकुंभ से योगी कमांड देंगे और पूरे यूपी को कंट्रोल करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक भी करेगी और संगम में पूरी कैबिनेट डुबकी भी लगाएगी। जी हां, इंडिया टीवी के पास ये महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आने वाली 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज महाकुंभ में होगी और जिस दौरान बैठक होगी कैबिनेट की, आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो रूम है, इस रूम में बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीच में बैठेंगे, दोनों उनके बाईं तरफ और दाएं तरफ डिप्टी सीएम बैठेंगे। इसके अलावा कैबिनेट के उनके जो भी मंत्री होंगे, संपूर्ण सीनियर ऑफिसर्स होंगे, वो सब यहाँ पर बैठेंगे। सीनियर वो अफसर बैठेंगे इन कुर्सियों पे जिनके जो संबंधित आदेश मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि रोजगार की योजनाओं की बात देख लिया जाए, विकास योजनाओं की बात देख लिया जाए, ये सारी योजनाएं कैबिनेट की बैठक में डिस्कस की जाती हैं मुख्यमंत्री द्वारा और इसीलिए
ये सारी कुर्सियां लगाई गई हैं, पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है कि कैबिनेट बैठक भी यहाँ पर होगी। तो आने वाले समय में न सिर्फ प्रयागराज के विकास के लिए बल्कि प्रयागराज के साथ साथ आसपास के जिलों के विकास के लिए ये बड़ी सौगात दी जाएगी। और इसीलिए सबको इंतजार है जब योगी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होगी तो न सिर्फ महाकुंभ परिक्षेत्र के लिए, प्रयागराज के लिए, बल्कि अन्य जनपदों के लिए भी विकास की योजनाओं की बड़ी घोषणा होगी। और इसीलिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं योगी कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में, जो कि 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी को प्रयागराज के इसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में संभावित भी है और प्रस्तावित भी है। तो सबको इंतजार है जब महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं का पिटारा खुलेगा। और न सिर्फ महाकुंभ के परिक्षेत्र में बल्कि प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये कैबिनेट बैठक एक बड़ी मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के साथ साथ पूरे विकास का न सिर्फ खाका बना जाएगा बल्कि इसी के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास की एक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। महाकुंभ मैनेजमेंट और सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महाकुंभ के हर बीते दिन के बाद योगी टॉप कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ में योगी की व्यवस्था तो पूरे देश ने देखी। अब महाकुंभ में कितनी हाईटेक सुरक्षा है वो भी देख लीजिए। थर्ड ड्रोन वो चीज होती है जो लगातार इस तरीके के जो आप देख रहे हैं कि जो थ्रेड होता है उसमें तार होता है, इस तार के माध्यम से ये टेथर्ड ड्रोन लगातार 12 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है। चूंकि उसमें बिजली सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई के जरिए बाकायदा यहाँ पर सारी चीजें होती हैं और उसके बाद ये लगातार 12 घंटे उड़ने की क्षमता रखता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 120 मीटर की होती है। और जो पुलिसकर्मी इस पे निगाह रखते हैं उनके पास क्लीन फुटेज आता है, अच्छा फुटेज आता है, क्वालिटी वाला फुटेज आता है और ये लगातार 12 घंटे तक ऊंचा रह सकता है। और 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो 3 किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है। इन टेथर्ड ड्रोन को स्पेशल तौर पर प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिए लाया गया है और इसी वजह से 24/7 जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पर नजर भी रखते हैं। ड्रोन की अगर बात कर लिया जाए तो ड्रोन में अच्छी क्वालिटी के विजुअल्स भी आते हैं। ड्रोन में अच्छी क्वालिटी की जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी बैठते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगर पौष पूर्णिमा की बात कर लिया जाए या फिर प्रथम अमृत स्नान की बात कर लिया जाए, पुलिस की खासी मदद की है इन स्पेशल डिजाइन ड्रोन्स ने, जो लगातार न सिर्फ उड़ सकते हैं बल्कि लगातार सारी चीजों को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। महाकुंभ की एक एक तस्वीर अयोध्या के मिल्कीपुर में देखी जा रही है। महाकुंभ में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, सब नोट किया जा रहा है। इस बार धर्म नगरी से चुनावी नगरी का नतीजा तय होने वाला है।